हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चे व लड़के लड़कियों छात्र छात्राओं सभी बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं 9th क्लास के सामाजिक अध्ययन के पाठ नागरिक शास्त्र क्लास नंबर 6 और इसमें कर रहे हैं हम लोकतांत्रिक अधिकार। कल हमने इसके कुछ अभ्यास के प्रश्न किए थे और आज हम इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है वो हम कर रहे हैं और उसका नाम है भारतीय संविधान में वर्णित अधिकार, अर्थात वे मौलिक अधिकार जो हमें संविधान ने दिए हैं, जिनका जिक्र संविधान में किया गया है, उनके बारे में आज हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, आपकी नॉलेज की दृष्टि से, और इसको समझना है आपने। तो आपको स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले भी एक कल बताया था कि आपको हमें संविधान ने, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान बना तो उस समय इस संविधान में जो डॉक्टर अम्बेडकर थे इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इसमें हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। उसके बाद हमें 6 अधिकार हैं और अधिकार है उनमें से सबसे पहला जो अधिकार है वो हमारा समानता का अधिकार। तो छात्रों, ये समानता का अधिकार का क्या होता है? जैसे कि शब्द से ही पता, समान, सभी लोग समान है, चाहे किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो। तो किसी भी धर्म, जाति, भेदभाव, लिंग, पुरुष के आधार पर हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। ये हमारा भारतीय संविधान में वर्णित है। हमारे संविधान में जिक्र किया गया कि सभी जो मनुष्य है ये धरती पर पैदा है, भारत में पैदा है, वो सब बराबर है, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, पुरुष हो, स्त्री हो, छोटे हो, बड़े हो। इसके आधार पर हम उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। सभी को समान रूप से कुओं, नलों और सार्वजनिक स्थानों, तालाबों, सड़कों आदि का प्रयोग करने का अधिकार है। और इसके साथ साथ उनके साथ किसी प्रकार का अस्पृश्यता, छुआछूत का हम भेदभाव नहीं कर सकते। उनके साथ सभी के सभी जो छुआछूत था उसको आंदोलन से शुरू से उखाड़ने का प्रयास किया गया है। सैनिक और शिक्षक की उपाधियों को छोड़ करके सभी जो अंग्रेजी शासन काल में, औपनिवेशिक काल में उपाधियां दी जाती थी उन सबको समाप्त कर दिया गया है। जो शिक्षा काल में उसमें दिया जाता है, शिक्षा में उपाधि दी जाती है या फिर आपको सैनिकों को कोई उपाधि दी जा सकती है, बाकी कोई भी उपाधि देने का अधिकारी नहीं है। तो इसका सबसे मतलब है कि हमारे संविधान के अनुसार सब लोग समान हैं, बराबर हैं। नंबर दो आपका है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अनुसार छात्रों सभी मनुष्य बराबर स्वतंत्र हैं, कोई काम करने के लिए स्वतंत्र है। जिसका जी करे उस काम को करे, जी करे जहां रहे, किसी क्षेत्र में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, कहीं भी रहे, उनको रहने के लिए या व्यवसाय करने के लिए, सैर करने के लिए, भ्रमण करने के लिए पूरी स्वतंत्रता है। बोलने के लिए पूरी स्वतंत्रता है। राष्ट्रपति को छोड़ करके हम सिर्फ किसी भी नेता, राजनेता, मंत्री, अभिनेता किसी के बारे में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। हम भाषण देने के लिए स्वतंत्र है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए स्वतंत्र है और सभी को अपने विचारों के साथ साथ देश के किसी भी कोने में भ्रमण करने, रहने, बसने, अपना धंधा व्यवसाय करने की संपूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। अपने ढंग से अपने जीवन को जीने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, किसी दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों को किसी प्रकार की तकलीफ दें। दूसरों को तकलीफ दिए बगैर हम अपने आप के जीवन को अपनी मर्जी से गुजार सकते हैं। ये है स्वतंत्रता अधिकार। तीसरा हमारा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे जैसे कि छात्रों आपको पता है कि भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश राज्य है और जहां पर धर्मनिरपेक्ष राज्य है वहां पर धार्मिक स्वतंत्रता का और अधिक महत्व हो जाता है, क्योंकि हमारे देश का कोई अपना धर्म नहीं है। सभी देश धर्म उसके लिए बराबर है। सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है। किसी एक धर्म का सरकार का कोई आरक्षण नहीं है,
कोई उसका संरक्षण नहीं है, सरकार की तरफ से किसी धर्म को विशेष अधिकार नहीं दिया गया है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। तो इस प्रकार की बात भारत में मानी जाती है और सब लोग अपने हिसाब से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म के अनुसार अपने पाठ पूजा संप्रदाय के अनुसार करने के लिए स्वतंत्र है, किसी प्रकार का कोई उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन और अपने धर्म के अनुसार रहने सहने और उसकी पूजा करने का पूरा अधिकार है और सरकार किसी भी राज्य या सरकार किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दे सकती, सबकी उसके लिए सारे बराबर हैं। नंबर 4 शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है। बहुत से लोग हैं जो गरीब लोग हैं उनका या अपने नीचे लोगों का शोषण करते हैं, उनसे बेगार लेते हैं, बेगार में काम करवाते हैं। औपनिवेशिक काल में या उससे पहले मुगल काल में लोगों के साथ बड़े अत्याचार होते थे, बिना पैसे दिए उनसे काम करवाया जाता, बेगार ली जाती थी। इस प्रकार लोगों के जो शोषण होता था उस शोषण को बचाने के लिए हमारे संविधान में एक संविधान बनाया, एक नया अधिकार हमें दिया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि हमारे साथ कैसे कोई इस प्रकार का अन्याय हो रहा था हम उसके लिए कोर्ट में अपील कर सकते हैं, अपने अधिकार के लिए हम आवाज उठा सकते हैं। कोई भी आदमी किसी का शोषण नहीं कर सकता। कारखाने में काम करने के लिए या खान में काम करने के लिए या उससे 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनसे जबरदस्ती काम करवाने के लिए कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता। जैसे कि अंग्रेजों के काल में बागानों में काम मजबूरन करवाया जाता था, जबरदस्ती करवाया जाता था। लेकिन आज यदि कोई नहीं चाहता है तो उससे जबरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा। 14 साल से कम के बच्चे उनसे कोई काम नहीं लिया जाएगा। खतरनाक जगह पर काम करने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा। तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, बचने के लिए बचने का अधिकार। इसके बाद अगला आपका है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। प्रिय छात्रों, जो 5वां अधिकार है वो आप लोगों को मिला हुआ है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति अधिकार के अनुसार कोई भी मनुष्य शिक्षा लेने के लिए या अपनी संस्कृति का अनुसार रहने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उसको अपनी संस्कृति का विकास करने के लिए, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ तक कि सरकार ने तो प्राइमरी शिक्षा तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया है। हर आदमी के लिए कंपल्सरी की है, जरूरी की हुई है कि वे प्राथमिक शिक्षा या 5 से 14 साल तक का बच्चा अवश्य है 14 वर्ष की पूरी होने तक अपनी प्राथमिक शिक्षा फ्री निःशुल्क स्कूलों से ले। उन्हें किसी प्रकार का कोई खर्चा देने की जरूरत नहीं है। वह सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश करने के लिए भेदभाव नहीं किया जा सकता उनके साथ। शिक्षा के मामले में या संस्कृति के मामले में लेकर के किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोई भी सरकारी संस्था है वो किसी भी बच्चे को शिक्षा के देने के लिए मना नहीं कर सकता, उसको शिक्षा देगा। शिक्षा के समान अवसर मिलेंगे सभी को। अपनी संस्कृति को विकास करने के लिए सभी को समान अवसर अधिकार है। यदि किसी के साथ ऐसा अधिकार नहीं मिल रहा है तो इस अधिकार के तहत अपने अधिकार के लिए मांग कर सकता है। और नंबर जो छठा और आखिरी है, क्योंकि 7 अधिकार थे, 7वां संपत्ति का हटा दिया है। छठा अधिकार है वो इन सभी अधिकारों के बचाने के लिए, इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए दिया गया संवैधानिक उपचारों का, जिसका नाम है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इस अधिकार का मतलब है कि सरकार अन्य संस्था के नागरिक और मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इस नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। यानी इनमें ये 1 2 3 4 5 जो ये 5 अधिकार हमें मिले हैं, ये अधिकार हमें यदि नहीं मिलते हैं तो छठे अधिकार का प्रयोग करके न्यायालय में जा सकता है। न्यायालय, जिला न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जिला स्तर पर न्यायालय में, उसके बाद राज्य स्तर न्यायालय में और उसके बाद देश के सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अर्जी दायर कर सकता है अपने अधिकार के लिए
विरोध कर सकता है। इन सभी के सभी पांचों अधिकारों को बचाने के लिए इस छठे अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। इसीलिए इसको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार सब अधिकारों में से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हमारी कोई संस्था, सरकार, कोई व्यक्ति हमारे अधिकारों का हनन करता है तो हम छठे अधिकार का प्रयोग करके उस अधिकार से बच जाते हैं। इसलिए जो हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार है, इन छह के छह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इस अधिकार का प्रयोग करके हम अपना पूरे के पूरे पांचों अधिकारों का उपचार कर सकते हैं और पांचों अधिकारों को बचा सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं। अपनी रक्षा करने के लिए इस छठे अधिकार का प्रयोग किया जाता है। इसलिए छठा अधिकार हमारा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की पीरियड में आपने देखा मौलिक रूप से हमारे जो छह अधिकार हैं उनमें सबसे पहला समानता का अधिकार, जिसके अनुसार सब लोग समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। नंबर 2 है स्वतंत्रता का अधिकार, सभी लोग अपने अपने काम, रहने सहने, अपना व्यवसाय, काम धंधा करने के लिए स्वतंत्र है, घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार के तहत हर आदमी को अपनी धर्म, पाठ, पूजा, रहने सहने का पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वो किसी भी धर्म में रह सकता है, किसी में आस्था रख सकता है। सरकार किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करती, उसके लिए सब धर्म बराबर है। उसके बाद जो अगला अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे आदमी का शोषण नहीं कर सकता। यदि उसका शोषण होता है तो इसके अधिकार के तहत वो अपने आप की रक्षा कर सकता है, अपने आप को बचा सकता है। इससे अगला अधिकार है वो हमारा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। इसी अधिकार के अनुसार बच्चों, हर बच्चा, हर आदमी अपनी शिक्षा लेने के लिए और संस्कृति का विकास करने के लिए पूर्ण अधिकार रखता है कि वो जहां तक चाहे शिक्षा ले सकता है, अपने अधिकार का बचाव कर सकता है। इसके अधिकार के तहत वो इन चीजों से बचा सकता है। लेकिन जो छठा अधिकार है वो इन पांचों अधिकारों के बचाव के लिए में इनका उपचार करने के लिए छठा अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, जो जिसको हम संवैधानिक उपचार का सिद्धांत कहते हैं। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार हमने जो हमारी सबसे सामाजिक में महत्वपूर्ण बात है लोकतंत्र में, जिसके लिए लोकतंत्र देश का विशेष महत्व होता है, वो होता है मौलिक अधिकार। तो आज हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकार की, जो हम छात्रों को अच्छे से याद हो गए होंगे। नहीं हुए तो इस वीडियो को 2-4 बार देख के इनको अच्छी तरह से याद कर लेना, बुक पढ़ लेना, हो जाएंगे। तो इस पाठ में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही था। और इसमें यदि आपसे विस्तृत प्रश्न पूछा जाएगा तो इकट्ठा पूछा जाएगा, अलग अलग से पूछा जा सकता है कि समानता के अधिकार पर नोट लिखो, स्वतंत्रता के अधिकार पर नोट लिखो, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताइए, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन कीजिए, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार क्या कीजिए, या संवैधानिक उपचार का अधिकार है, इसको सबसे महत्वपूर्ण अधिकार क्यों कहा गया है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हर प्रकार से आप, यदि आपको ज्ञान है, ध्यान से पढ़ा है, तो आप इनका प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।